Hello students, today we are going to discuss about the second point of short-term finance, that is commercial banks or bank credit. Now, commercial banks are a major source of short-term finance for business. There are several banks who are providing some kind of loans and advances and other credits to the company, short-term credits to the company. So let us discuss what are the short-term source of finance with the help of a commercial banks to the company. First one is loans and advances. A loan is a direct advance made in lump sum which is credited to a separate loan account in the name of the borrower. The borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction. It means कुछ बैंक होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं इन द लम सम अमाउंट. लम सम मीन्स एक साथ. नाउ उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक लोन अकाउंट बैंक प्रोवाइड करता है कंपनी को. उस लोन अकाउंट में बैंक लोन अमाउंट डालता है और जब भी वो लोन अमाउंट पूरा पे हो जाता है, सपोज लेट्स से कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया बैंक से, तो बैंक क्या करता है, एक सेपरेट लोन अकाउंट खोलता है और उसमें लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को. Then after that, after providing the loan, they are charging the interest on the amount which is provided as a loan. Okay. Then secondly, जब वो लोन पे हो जाता है, जब कंपनी पूरा लोन अमाउंट पे बैक कर देती है तो वो लोन अकाउंट बंद हो जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द बैंक, दैट इज़ लोन्स एंड एडवांसेस. की एडवांस अमाउंट देना किसी भी कंपनी को, लोन देना किसी भी कंपनी को इन अ लमसम. लमसम मीन्स एक साथ. Okay, then come to the second one is cash credit. From the word it is clear कि cash में उधार देना. Okay, it is a formal and revolving credit agreement under which a borrower is allowed to borrow up to a certain limit. इसमें कुछ लिमिट होती है कि कुछ लिमिट तक ही आप कैश में क्रेडिट ले सकते हैं from the bank. Unlike a loan, it is a running account from which the amounts can be withdrawn and paid back from time to time, subject to the estimate amount. इसमें लोन की तरह से नहीं है कि एक सेपरेट अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट वगैरह बनता है, ऐसा कुछ नहीं है. इन दिस देयर द रेगुलर जो आपका अकाउंट है उसी से ही सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसी से ही आप कैश क्रेडिट ले सकते हो. देन एंड उसी अकाउंट में आप पे बैक भी कर सकते हो. देन कैश क्रेडिट इज ऑफ टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश क्रेडिट. इट इज़ नॉट मेंशन हियर. वन टाइप इज सिक्योर्ड एंड वन टाइप इज अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड मीन्स एनी काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी यू हैव टू कीप फॉर अ कैश क्रेडिट. सिक्योरिटी मीन्स कि कोई गारंटर आ जाए या एनी शॉर्ट टर्म कोई भी सिक्योरिटी. एंड अनसिक्योर्ड मीन्स जिसमें कोई भी गारंटर की या कोई भी सिक्योरिटी की नीड नहीं है. In both type of cash credit, the borrower has to pay interest only on the amount actually utilized. Suppose आपको बैंक प्रोवाइड कर रहा है कि आप 50,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, कैश क्रेडिट कर सकते हो. अगर आपके अकाउंट में अमाउंट है भी या नहीं भी है 50,000 का, वो आपको उधार दे सकता है. तो 50,000 के अमाउंट पर ही जो बोरोवर है, जो कंपनी है, वो इंटरेस्ट पे करेगी. द बैंक कैन रिफ्यूज़ क्रेडिट व्हेन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री और व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे. इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड और इफ़ बैंक फील्स दैट कंपनी डिफ़ॉल्टर हो सकती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, then in that case company can bank can refuse to pay the amount as a cash credit. Okay, then come to the third one, bank overdraft. It is a kind of a temporary financial accommodation by a bank to its regular customer. ये क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं उनके किसी ना किसी बैंक में करंट अकाउंट होते हैं. तो बैंक क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर आपके अकाउंट में लेट्स से अगर किसी भी कंपनी के करंट अकाउंट में 20,000 रुपीज़ बैलेंस है, लेकिन जो कंपनी है उसको 50,000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं, तो कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है बैंक में, अगर उसका जो भी पेमेंट वगैरह है सब कुछ अच्छा है, तो बैंक क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है प्रोवाइडेड बाय द बैंक. इसमें बैंक आपको जैसे 20,000 आप अपना करंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, 30,000 जो आपको नीडेड है वो भी आप अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लोन. तो जो 30,000 होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है.
to the borrower or to the company. So let us read this. It is a kind of a temporary financial accommodation by a bank to its regular customer. It is provided only to the customer who is having a account. Under this arrangement, a customer having current account with the bank is allowed to overdraw his account up to a specified amount. कुछ amount तक जो भी बैंक प्रोवाइड करेगा उस amount तक वो ओवर विड्रॉ कर सकता है. Interest is charged on the amount actually withdrawn and not on the amount sanctioned by the bank. आपको बैंक ने सैंक्शन किया है कि आप 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपने विड्रॉ किया है सिर्फ 30,000. 20,000 तो आपका अपना अमाउंट था, 30,000 आपने बैंक से एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, तो आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 30,000 पे पे करोगे, नॉट ऑन द 50,000 रुपीज़. सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट. Come to the fourth one, discounting of bill. Discounting of bill, if you remember, we have done in accounting in 11th class also. What is discounting of bill? That we have done in bills of exchange, if you remember. This implies procuring cash from a bank in exchange for credit instrument. Credit instrument in case of in टर्म्स ऑफ एनी बिल है, कोई इन्वॉइस है, कोई प्रेमिसरी नोट्स है, इसके एक्सचेंज में क्या करती है कंपनी, कोई भी अमाउंट बैंक से, नॉट कोई भी अमाउंट, कोई भी मतलब उसको एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सबमिट करके वो जो भी उस बिल का अमाउंट होगा वो उसको टाइम से पहले विड्रॉ कर सकती है कंपनी. कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रेमिसरी नोट्स एंड हुंडीज. सो दीज आर द, ये एक तरीके के बिल होते हैं जो बिल कुछ टाइम बाद मेच्योर होने होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनको अर्जेंटली मनी रिक्वायर्ड होता है, तो वो इन चीज़ों को एज अ क्रेडिट, एज अ सिक्योरिटी सबमिट कर देती हैं बैंक में, और बैंक से इसका अमाउंट मेच्योरिटी से पहले ही ले लेती हैं. सो दिस इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. दिस इज़ यूजुअली फॉर 3 months 4 months. Okay, and interest is also charged by the bank on this, if you remember discounting charges. So this is the same as we have done in practical in accounting. Okay, so discounting of bills. Now come to the several advantages and several disadvantages of bank credit or commercial bank. Now first advantage is it is flexible, can be repaid whenever desired. It is flexible, same as we have done in public deposit. It is flexible, जब भी कंपनी को नीड नहीं है you can pay it back. देन बैंक मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोअर्स अफेयर्स. ये कहीं लीक नहीं होता है आपने बैंक से कितना अमाउंट एज अ क्रेडिट लिया है या क्या है, नो नीड टू शो इट एनीवेयर, ये कहीं से भी लीक नहीं होता है. देन बैंक्स प्रोवाइड फंड्स इन मैनी वेज एंड द बोरोअर हैज़ अ चॉइस. आप किसी भी तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो, कैश क्रेडिट ले सकते हो, लोन ले सकते हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करा सकते हो. सो देयर आर सेवरल चॉइसेस, there are several ways, and in which you feel safe, in which you feel which one you feel better, you can choose that. Then banks do not interfere in the management of the client business. बैंक आपको एज अ लोन, एज अ क्रेडिट आपको दे रहा है, लेकिन वो कोई भी आपके जो भी मैनेजमेंट है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है. Then loans can be repaid in easy installments. This is installment, it can be paid in easily installment. Bank is providing the installment facilities as well. Then there are several disadvantages are there. First one, there are several legal formalities. The borrower has to perform several legal formalities. Then secondly, bank grant loans generally against some securities and a charge is created on the company's asset. Suppose when you are taking a loan and advances, usually the bank charges some kind of security. Bank wants some kind of security, so there can be a charge on asset. Then third one is bank loans are available for a short period. This is a short term finance, so you cannot use these amount for a long term. Then bank charge a high rate of interest and a fixed burden is created on profit. Whether a company earns profit or loss, that doesn't matter. Bank want their rate of interest on time. Okay, so these are some of the advantages, and these are some of the ways in the bank how you can take a credit from the bank. So there are several ways of that. I hope you understand what is the meaning of bank credit. Prepare the notes, and okay, thank you.